बिजनेस में हर चीज विजिबल नहीं होती, कुछ वैल्यू साइलेंटली घटती रहती है। दिस इज डेप्रिसिएशन, एवरी बिजनेस का एक साइलेंट एक्सपेंस। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर 8 डेप्रिसिएशन के सभी थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में रिड्यूस होना ड्यू टू इट्स यूज एंड वियर एंड टियर। सिंपल वर्ड में जब कोई फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीन, फर्नीचर या बिल्डिंग की वैल्यू हर साल घट जाती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, अप्लाई ओनली टू फिक्स्ड एसेट्स, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पर लगता है, करंट एसेट्स पर नहीं। सेकेंड, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यू प्रोसेस, ये स्लोली होता है और हर साल थोड़ा थोड़ा। थर्ड, नॉन कैश एक्सपेंस, इससे कैश आउटफ्लो नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट कम होता है। फोर्थ, चार्ज एनुअली, हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में रिकॉर्ड किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, टू नो ट्रू प्रॉफिट ऑन लॉस, अगर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा लेकिन वो रियल प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे प्रॉफिट हमको ट्रू एंड फेयर मिले। सेकेंड, टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट में सभी एसेट्स को उसके करंट बुक वैल्यू पे शो करना होता है। डेप्रिसिएशन एंश्योर करता है उसकी कंडीशन और उसकी एज। विदाउट डेप्रिसिएशन एसेट्स ओवर स्टेट वैल्यू शो करेगा जो कि एक फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का फॉल्स इंप्रेशन देगा। और डेप्रिसिएशन को हम अगर रिकॉर्ड करते हैं तो कंपनी की पोजीशन का व्यू ट्रू एंड फेयर मिलेगा। थर्ड, टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है जिससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है, बट एक नॉन कैश फंड क्रिएट होता है। जब ओल्ड मशीन यूजलेस हो जाती है तो यह डेप्रिसिएशन का जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है वो न्यू मशीन को खरीदने में हेल्प करता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन एक तरह से इनडायरेक्टली एक रिप्लेसमेंट फंड बिल्ड करता है। फोर्थ, फॉर करंट टैक्स कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन एक बिजनेस एक्सपेंस है, जब इनकम पर डिडक्ट होता है तो टैक्सेबल प्रॉफिट भी कम होता है और टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है। डेप्रिसिएशन ये एंश्योर करता है कि जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो ट्रू प्रॉफिट पर ही हुआ है। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट, वियर एंड टियर, कुछ एसेट्स रेगुलर यूज करने पर जैसे बिल्डिंग या मशीन डेली यूज होने से घिस जाती है, एफिशिएंसी कम होती है। सेकेंड, ऑब्सोलेशंस, नई टेक्नोलॉजी आने पर पुराने मॉडल आउटडेटेड लगते हैं। एग्जाम्पल, ओल्ड कंप्यूटर्स रिप्लेस बाय न्यू सिस्टम्स। थर्ड, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स जैसे फायर, फ्लड या ब्रेकडाउन से एसेट्स की वैल्यू कम होते हैं। फोर्थ, डिप्लेशन, माइंस, ऑयल वेल्स या फॉरेस्ट यूज होने से एक्सहॉस्ट हो जाते हैं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेन मेथड होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड एवरी ईयर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसका फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इक्वल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। एग्जाम्पल से समझते हैं, मशीन की कॉस्ट 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और लाइफ 5 ईयर्स है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन 18,000 पर ईयर आएगा। इसके फीचर्स होते हैं एवरी ईयर इक्वल डेप्रिसिएशन होता है, सिंपल और इजी कैलकुलेट होता है, सुटेबल फॉर लीज और सिंपल एसेट्स। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इस मेथड में डेप्रिसिएशन एवरी ईयर बुक वैल्यू पर लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं, इसलिए एवरी ईयर अमाउंट कम होता जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मशीन 1 लाख और रेट 10%। फर्स्ट ईयर में 1 लाख का 10% निकाले तो 10,000 आया, तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हुआ। नेक्स्ट ईयर पे जब डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो 1 लाख पे पहले 10,000 माइनस करेंगे, 90,000 आए, ये बुक वैल्यू है, तो 90,000 पे 10% निकालेंगे तो 9,000 आएगा। ऐसे ही करके हमको एवरी ईयर आपको डेप्रिसिएशन निकालना होता है। इसके फीचर्स है, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होती है, रियलिस्टिक मेथड है और सुटेबल फॉर मशीन एंड व्हीकल्स।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेन मेथड होते हैं। फर्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज डायरेक्टली इन एसेट्स अकाउंट। सेकंड, डेप्रिसिएशन चार्ज इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज डायरेक्टली इन एसेट्स अकाउंट, जिसको डायरेक्ट मेथड या एसेट्स अकाउंट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट्स के अकाउंट में ही डिडक्ट कर दिया जाता है। मतलब एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन लिखकर उसकी वैल्यू एवरी ईयर कम कर दी जाती है। इसकी जनरल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है और एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में डायरेक्टली रिड्यूस फॉर्म में शो होती है। इसका यूज, ये मेथड मोस्टली तब यूज होता है जब बिजनेस स्मॉल स्केल पर हो और सेपरेट प्रोविजन मेंटेन करना जरूरी ना हो। सेकेंड, डेप्रिसिएशन चार्ज इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में डेप्रिसिएशन एसेट्स अकाउंट में डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, बल्कि एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अकाउंट एसेट्स के अपोजिट में शो होता है, इसलिए इसे कॉन्ट्रा एसेट्स अकाउंट भी कहते हैं। इसकी जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका इफेक्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है और बैलेंस शीट में एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट शो होती है और उसके नीचे लेस यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के सभी थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के सभी थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। हर चैप्टर एक स्टेप है अपने गोल की ओर। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हाँ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।